इमेजिन करो एक ऐसी कंट्री जहां पर क्राइम आपके ग्रैंडफादर ने की हो पर सजा आपको भी मिलेगी और आपके फादर को भी मिलेगी। मतलब कि आपके फादर और आपको उस गलती की पनिशमेंट मिलेगी जो आपने कभी की ही नहीं है। और उस कंट्री का नाम है नॉर्थ कोरिया। हाँ, वही उस मोटे की कंट्री किम जोंग उन। और इतना ही नहीं, नॉर्थ कोरिया के लोग अपने लीडर और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज तक नहीं कर सकते, और अगर ऐसा करते वो लोग पकड़े गए तो उन्हें सीधा फांसी होगी, क्योंकि ऐसा करना वहाँ पर एंटी नेशनल एक्टिविटी में आता है। नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट वहाँ की सारी सोशल मीडिया ऐप पर टाइटली कंट्रोल रखती है। वहाँ पर हमारे जैसे यूट्यूब और फेसबुक नहीं चलते। उनका खुद का अपना सोशल मीडिया है और उनका इंटरनेट भी अपना है, जिसका नाम है इंटरनेट। नॉर्थ कोरिया में अनसैंक्शन टीवी, लैपटॉप और रेडियो सब इलीगल है। बल्कि अगर कोई फॉरेन मीडिया कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करते हुए पकड़ा गया तो उसे डेथ पेनल्टी तक हो जाती है। और इसीलिए नॉर्थ कोरिया की अथॉरिटी लगातार उन लोगों को टारगेट करती है जो फॉरेन कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या एक्सेस करते हैं, और फॉरेन कंटेंट में स्पेशली साउथ कोरिया के कंटेंट को, ताकि वहाँ के लोग बीटीएस आर्मी न बनने लगे। जैसे मार्च 2025 में नॉर्थ कोरिया के अथॉरिटी ने 2 लोगों को कुछ देखते हुए पकड़ा और उनको 5 साल की फोर्स लेबर की पनिशमेंट दे दी। आप लोग गेस करो वो लोग क्या देख रहे थे? वो ज्यादा कुछ नहीं, साउथ कोरिया के ड्रामा को देख रहे थे। मतलब कि इस लेवल तक नॉर्थ कोरिया में लोगों के लाइफ में इंटरफेयर किया जाता है। इससे बढ़िया तो पाकिस्तान है, क्योंकि वहाँ पर धुरंधर बैन होने के बाद भी लोग 16-16 रुपए में धुरंधर देख रहे हैं। अगर आपको नॉर्थ कोरिया से किसी फॉरेन कंट्री में जाना हो, इवन एक सिटी से दूसरे सिटी तक जाना हो, तो भी आपको गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के गवर्नमेंट ने अपने आर्मी को ये ऑर्डर दे रखे हैं कि अगर कोई बॉर्डर क्रॉस करते हुए दिख जाए तो उसे अनकंडीशनली शूट कर दो। मतलब कि अगर कोई बॉर्डर क्रॉस करते हुए दिख जाए तो उसे बातचीत नहीं करना है, डायरेक्ट उसे उड़ा दो। जैसे कि 2019 में नॉर्थ कोरिया से कुल 1000 लोग देश छोड़कर भागे थे, जहां से वो साउथ कोरिया पहुंचे, और जनवरी या जून 2025 तक उनमें से केवल 96 लोग चाइना पहुंचे, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट ने भी शूट एंड साइट का ऑर्डर दे रखा है। और इतना ही नहीं, नॉर्थ कोरिया के लोग कैसे हेयर स्टाइल रखेंगे, उनके हेयर का साइज क्या होगा, वो भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। जैसे नॉर्थ कोरिया में टोटल 28 हेयर स्टाइल अलाउ हैं, जिसमें से 14 मेन के लिए हैं और 14 वुमेन के लिए हैं। लोगों को हर 15 दिन में अपने बाल कटवाने पड़ते हैं, और अगर किसी की एज 50 प्लस है तो वो अपने बालों को 7 सेंटीमीटर से ज्यादा ग्रो नहीं कर सकता। और बात इतनी ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है जो लोग नहीं जानते। आइए जानते हैं नॉर्थ कोरिया के लोगों के लाइफ के बारे में। 19 नवंबर 1982 एक बच्चे का जन्म होता है नॉर्थ कोरिया के एक जेल में, जिसका नाम था सिंग डोंग ह्यूक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉर्थ कोरिया में एक लॉ है जिसका नाम है गिल्ट बाय एसोसिएशन, जिसका मतलब ये है कि गलती अगर दादा ने की है तो सजा पोते तक को मिलेगी। और सिंग की माँ भी एक प्रिजनर थी, तो इसीलिए सिंग का जन्म भी जेल में ही हुआ था। इस जेल में सिन को ठीक से खाने तक को नहीं मिलता था। सिन अपना पेट भरने के लिए घास और चूहे को पकड़कर खाने लगा। और ऐसे ही सिन एक दिन खाना खाकर सोने जा रहा था तो वो अपने भाई और माँ को ये कहते सुन लेता है कि वो जेल छोड़कर भागने वाले हैं। पर सिन को जेलसी होने लगती है और सिन ये सारी बातें जाकर पुलिस को बता देता है, इस लालच में कि पुलिस उसे कुछ ज्यादा खाना दे देगी। पर पुलिस सिन को ज्यादा खाना देने के बजाय उसे और ज्यादा टॉर्चर करने लगती है, ये सोचकर कि सिन अपनी माँ और भाई के साथ मिला हुआ है। और फिर उसके बाद सिन की माँ को फांसी से लटका दिया जाता है और सिन के भाई को गोलियों से भून दिया जाता है। और ये सारी चीजें देखने के लिए सिन को मजबूर किया जाता है। और तब सिन की एज केवल 6 ईयर थी, जिसके बाद सिन को ये चाइल्डहुड ट्रॉमा हो जाता है कि उसके माँ और भाई की डेथ की वजह वही है। और जनवरी 2005 में सिन किसी तरीके से नॉर्थ कोरिया से भागने में सफल रहता है, और शायद इसीलिए हम ये स्टोरी जानते हैं, वरना ना जाने कितने ही लोग नॉर्थ कोरिया से भागे होंगे और रास्ते में ही मार दिए गए होंगे। और सिन ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी जिसका नाम है एस्केप फ्रॉम कैंप 14। आज सिन एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। नॉर्थ कोरिया का ये रूल है कि अगर कोई कैदी जेल से भागने के बारे में सोच रहा है और आपको ये पता है तो आपको जाकर पुलिस को ये बताना होगा, वरना आपको भी उतनी सजा मिलेगी। और इसीलिए लोग अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर तक ट्रस्ट नहीं करते। अगर आप नॉर्थ कोरिया का ऑफिशियल नेम देखोगे तो वो है DPRK, यानी कि डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। मतलब कि नाम में डेमोक्रेटिक है पर फ्रीडम कितनी है वो आप देख ही चुके हो। नॉर्थ कोरिया की पॉपुलेशन लगभग 25 से 26 मिलियन लोगों की है, यानी लगभग 2.5 करोड़ लोगों की। यहाँ का कैपिटल है प्योंगयांग, जो पूरे कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सेंटर है। मैप में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के ठीक ऊपर है, और अगर आप रात की सैटेलाइट इमेज देखोगे तो आपको ये दिखेगा। साउथ कोरिया आपको बिल्कुल जगमगाता हुआ दिखेगा, पर वहीं नॉर्थ कोरिया आपको बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में सबको 7 बजे सो जाना पड़ता है और रात में कोई टीवी नहीं देख सकता। और अब तक ये वीडियो देखकर आप लोगों को मोदी जी से प्यार होने लगा होगा, पर नॉर्थ कोरिया शुरू से ऐसा था नहीं, बल्कि नॉर्थ कोरिया था ही नहीं, सिर्फ कोरिया था।
दरअसल 1945 से पहले पूरा आइसलैंड कोरिया था, जो लगभग 30 सालों से जापान का गुलाम था। पर जब 1945 में जापान वर्ल्ड वॉर सेकेंड में सरेंडर कर देता है तो उसकी पकड़ कोरिया से ढीली हो जाती है और कोरिया के नॉर्दर्न पार्ट पर सोवियत यूनियन का कब्जा हो जाता है और साउथर्न पार्ट पर यूएस का। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि साउथ कोरिया भी 15 अगस्त को आजाद हुआ था, जिस दिन इंडिया आजाद हुआ था। और साउथ कोरिया 1948 में आजाद हुआ था, वहीं इंडिया एक साल पहले 1947 में आजाद हुआ था। और 10 जुलाई 1948 में नॉर्थ कोरिया भी आजाद हो गया था। और जब नॉर्थ कोरिया आजाद होता है तो तभी वहाँ पर इलेक्शन होता है, जिसमें किम इल सुंग जीत जाता है, जो वहाँ का पहला डिक्टेटर बनता है। और किम इल सुंग किम उन जोंग का दादा था और तब से लेकर अभी तक किम फैमिली का वहाँ पर राज चलता आ रहा है। और 25 जून 1950 में नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के ऊपर अटैक कर दिया ताकि वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को एक कर पूरे कोरिया को पहले जैसे बना दे। और इसी को कोरियन वॉर कहते हैं, जो लगभग 3 सालों तक चला। और फिर इसके बाद भी लोगों की लाइफ स्टेबल नहीं हुई, उन्हें कई तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। फिर 1985 में नॉर्थ कोरिया ने इंटरनेशनल न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन भी किया था, जिसका साफ और सीधा मतलब था कि नॉर्थ कोरिया कभी भी न्यूक्लियर वेपन जैसे हथियार नहीं बनाएगी। और 1993 में नॉर्थ कोरिया अपने मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को सी ऑफ जापान में टेस्ट करता है। पर जब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ये डिमांड किया कि उन्हें नॉर्थ कोरिया में इंस्पेक्शन का एक्सेस दिया जाए, तो नॉर्थ कोरिया उल्टा धमकी देने लगा कि वो एनपीटी ट्रीटी को क्विट कर देगा। जैसे कि नॉर्थ कोरिया बता रहा हो कि हम ट्रीटी साइन कर ये कर सकते हैं, तो क्विट कर बहुत कुछ कर सकते हैं। पर 1994 जुलाई में किम इल सुंग की डेथ हो जाती है, जिसके बाद किम जोंग इल अपने फादर की जगह लेता है और नॉर्थ कोरिया का एक नया डिक्टेटर बन जाता है। पर 1996 में नॉर्थ कोरिया में एक बहुत बड़ा फ्लड आता है, जिसमें करीब 30 लाख लोग सिर्फ भूख से मर जाते हैं। लोग जानबूझकर अपने ओल्ड फैमिली मेंबर को भूखा मरने देते थे ताकि वो अपने यंगर जनरेशन को जिंदा रख सके। बल्कि कई ओल्ड फैमिली मेंबर जानबूझकर भूख से मर जाते थे ताकि उनके बच्चे जिंदा रह सके। मतलब कि इस लेवल पर वहाँ के लोगों ने मौत को देखा है और तब से लेकर अब तक वहाँ के लोगों की हालत ऐसे ही है। और यहाँ की 60% पॉपुलेशन बिल्कुल एब्सोल्यूट पॉवर्टी में रहती है, यानी कि बिल्कुल भुखमरी टाइप की। क्योंकि अगर आप इनकी पर कैपिटा इनकम देखोगे तो वो लगभग $800 है, यानी कि लगभग 64,000 रूपए। और ये जो पर कैपिटा इनकम है वो एवरेज है और एवरेज कभी भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं दिखाता है। नॉर्थ कोरिया की करेंसी वोन है और नॉर्थ कोरिया में एक वर्कर की सैलरी लगभग 30,000 वोन के लगभग होती है और किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी लगभग 1,20,000 वोन होगी। और आपको लगता होगा इसमें क्या बुराई है, सैलरी तो ठीक ठाक लग रही है। पर एक बार आप ये देखिए, नॉर्थ कोरिया में 1 किलो चावल का दाम लगभग 18,000 वोन के लगभग है। मतलब कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसकी सैलरी 1,20,000 है, वो अगर महीने का 6-7 किलो चावल खा ले तो उसकी सैलरी और भी सब खत्म हो जाएंगे। नॉर्थ कोरिया में अगर कुछ अच्छा है तो वो ये है कि वहाँ पर एजुकेशन फ्री है। वहाँ पर बच्चे स्कूल जाते तो है लेकिन टीचर पढ़ाते नहीं है। लोगों को टीचर को घूस देना पड़ता है ताकि वो उनके बच्चे को पढ़ाएं। स्कूल में बच्चों को सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा पढ़ाया जाता है, जैसे कि हमारे सुप्रीम लीडर ने कैसे नॉर्थ कोरिया को बचाया, नॉर्थ कोरिया से अच्छा देश कोई नहीं है। बस यही सारी चीजें स्कूल में पढ़ाई जाती हैं ताकि बच्चों को बचपन से ही ब्रेन वॉश किया जा सके। और इसीलिए यहाँ की लिटरेसी रेट 100% है। यहाँ पर बच्चों को स्कूल जाना मैंडेटरी है। और नॉर्थ कोरिया का सबसे खतरनाक कानून है सॉन्गबून सिस्टम। ये सिस्टम करता क्या है कि नॉर्थ कोरिया के लोगों को 3 क्लास में डिवाइड कर देता है। जैसे हमारे इंडिया में होता है कि सबसे पहले ब्राह्मण, फिर वैश्य, फिर शूद्र। नॉर्थ कोरिया के सॉन्गबून सिस्टम में सबसे पहला क्लास होता है कोर क्लास, जिनमें गवर्नमेंट ऑफिसर, टीचर, टेनेंट फार्मर्स और आर्मी मेजर आते हैं। यानी वो लोग जो किम डायनेस्टी को लॉयल थे और लॉयल हैं और इन्हीं लोगों को सारी सर्विसेज मिलती हैं। और फिर सेकंड नंबर पर आता है वेवरिंग क्लास। ये वो लोग होते हैं जिनके ऊपर शक होता है पर उतना नहीं। और लास्ट आता है हॉस्टाइल क्लास, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं। और नॉर्थ कोरिया की लगभग 30% पॉपुलेशन हॉस्टाइल क्लास में आती है। और ऐसा भी नहीं है कि ये क्लास हमेशा सेम रहती है, ये लोगों के काम के हिसाब से हमेशा बदलती रहती है। नॉर्थ कोरिया के लोगों का सॉन्गबून क्लास उनके एंसेस्टर और दूर के रिश्तेदार के ऊपर डिपेंड करता है, जिसका एग्जाम्पल है कैंग चोल हुआन, जो अभी तो साउथ कोरिया में रहती हैं। जब वो 9 साल की थी तब उनके ग्रैंडफादर ने कोई क्राइम किया था और नॉर्थ कोरिया के गिल्ट बाय एसोसिएशन लॉ की वजह से उनकी सारी फैमिली को अरेस्ट कर लिया गया था। 9 साल की कैंग को लगभग 10 साल जेल में रहना पड़ा और जेल से छूटने के बाद कैंग किसी तरीके से नॉर्थ कोरिया से भागकर साउथ कोरिया पहुंच गई।
और नॉर्थ कोरिया पूरी तरीके से एक एथिस्ट कंट्री है। यहाँ पर किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस करना मना है। पर सबसे आयरॉनिकल बात यह है कि यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन सबको ये राइट देती है कि वो जो चाहे वो रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं। जबकि 2013 में ही नॉर्थ कोरिया में 80 लोगों को पब्लिक एजुकेशन किया गया था, क्योंकि वो लोग साउथ कोरिया के कंटेंट को देख रहे थे और बाइबल को फॉलो कर रहे थे। और उन लोगों को इस तरीके से मारा गया कि जो लोग ऐसा करने के लिए सोच रहे थे वो भी अब 100 बार सोचेंगे। उन सारे 80 लोगों को एक साथ स्टेडियम में लाया गया और 10,000 लोगों के सामने मशीन गन से भून दिया।